गुड इवनिंग दोस्तों। ये जैसे आपको लास्ट क्लास में रूल नंबर फर्स्ट पढ़ाया था और रूल नंबर फर्स्ट के अंदर सब्जेक्ट पढ़ाए थे ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर आए तो कौन से फॉर्मूले से वाक्य बनते हैं, और उसके साथ हमने पढ़ाया था कि ई एस का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ई एस का प्रयोग जिन जिन वर्ब्स के साथ करते हैं वो सारी वर्ब्स आपको उदाहरण के साथ समझा दिया था। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। कौन सा? रूल नंबर 2। लिखिए मेरे साथ, रूल नंबर 2। अगर सब्जेक्ट दिख रहा है दोस्तों, आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल हो, क्या हो? नाउन प्लूरल हो तो निम्न फॉर्मूले से वाक्य बनेंगे, से वाक्य बनेंगे। दोस्तों याद रहे हम अभी तक प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन ही पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन की जो आइडेंटिफिकेशन थी वही आइडेंटिफिकेशन रहेगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन का जो फॉर्मूला रहेगा, मुख्य फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला रहेगा। बदलेगा तो रूल्स बदलेंगे। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट रूल नंबर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल हो, तो ये सब्जेक्ट आने पर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के फॉर्मूले क्या रहेंगे? तो देखिए, पॉजिटिव सकारात्मक, तो सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए क्या फॉर्मूला आएगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल है, तो पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उससे पहले आपने देखा था कि अगर सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर, इसको देखिए, अगर सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर हो, तो पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग कर रहे थे हम? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल हो, तो पॉजिटिव वाक्य में सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सीधा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं आएगा जब सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल हो। तो दोस्तों इसका अगर ये सब्जेक्ट हैं तो नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग भी किया जाएगा? नकारात्मक। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसमें डज नॉट आ रहा था, सब्जेक्ट ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर था, तो नेगेटिव वाक्य में के लिए क्या आ रहा था? डज नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा था? डज नॉट। लेकिन सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट वाला इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक प्रश्नवाक्य। तो नकारात्मक प्रश्नवाक्य दो तरीके से बनते हैं, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा तरीका डू और नॉट को मिलाया तो क्या हो जाएगा? डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो जाता है। तो दोस्तों इन फॉर्मूले से पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव वाक्य बनेंगे जब सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल। प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्य को बनाने के लिए दो तरह के फॉर्मूलेस का प्रयोग किया जाता है, जो सब्जेक्ट के अनुसार लागू होते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर आता है तो डिफरेंट फॉर्मूले आएंगे, और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल आता है तो इन फॉर्मूले से वाक्य बनाए जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम एक सेंटेंस का अभ्यास करके देखते हैं।
वे क्रिकेट खेलते हैं। क्या सेंटेंस लिखा दोस्तों? वे क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। तो बताओ ये वाक्य कौन से टेंस से बनेगा और क्यों बनेगा? दोनों प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो ये वाक्य कौन से टेंस से बनेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से। कौन से टेंस से बनेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से। क्यों? क्योंकि इस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ते है आ रहा है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों के अंत में क्या आता है? अगर हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाए? ता है, ती है, ते है या समानजनक मात्रा ओ आए, तो वो वाक्य कौन से टेंस से बनते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से बनते हैं। तो दोस्तों इस वाक्य को बनाने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। क्या बोलते हैं वे को? दे। दे के बाद क्या आएगा? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों बताओ इस पूरे वाक्य में क्या क्रिया होती है? वे क्या करते हैं? खेलते हैं। वे क्या करते हैं? खेलते हैं। खेलने की क्रिया क्या होती है? प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। तो हम इन तीनों में से कौन सी क्रिया की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? प्ले। और वो क्या खेलते हैं? क्रिकेट। सीधा है। दे प्ले क्रिकेट। कैसे सेंटेंस बनेगा? दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते हैं। तो दोस्तों क्या यहां पर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा? बताइए। नहीं आएगा ना? हाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर सब्जेक्ट क्या हो? आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल है, बहुवचन हो, तो पॉजिटिव वाक्य कौन से फॉर्मूले से बनेगा? सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दे प्ले क्रिकेट। नेगेटिव क्या बनेगा? वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नेगेटिव वाक्य कैसे बनेगा? वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगर सब्जेक्ट क्या हो? आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल है, तो नेगेटिव वाक्य कैसे बनेगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? डू नॉट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर दोस्तों? दे। दे के बाद क्या लिखेंगे? डू नॉट। फिर क्या आएगा? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में प्ले क्रिकेट। क्या सेंटेंस बनेगा? दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, है ना? अगर सब्जेक्ट क्या हो? आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल हो, तो नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? डू नॉट। और अगर सब्जेक्ट क्या हो? ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? डज नॉट। तो डू नॉट और डज नॉट से नेगेटिव वाक्य सब्जेक्ट के अनुसार बनते हैं। अब हमें इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है, तो क्या बनाएंगे? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक में क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। डू के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट दे। फिर क्या आएगा? डू दे प्ले क्रिकेट। और लास्ट में क्या आएगा? क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो देखो लास्ट वाला वाक्य दो तरीके से बना सकते हैं। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डू, या एक साथ लिख सकते हैं डोंट। डू और नॉट को मिलाकर क्या लिख सकते हैं? डोंट। तो यहां पर लिखेंगे डोंट। फिर सब्जेक्ट क्या आएगा? दे। फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्ले क्रिकेट। डोंट दे प्ले क्रिकेट। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे जब सब्जेक्ट क्या हो? आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल हो। अर्थात रूल नंबर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल हो, प्लूरल। तो पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए क्या फॉर्मूला आता है? सिंपल सा है। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? डू सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्नवाचक सेंटेंस कैसे बनेगा? जिस टेंस का वाक्य उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट वाला दो तरीके से बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंट्रो नेगेटिव। नेगेटिव और इंट्रो
इंट्रोगेटिव वाक्य को मिलाकर कौन सा वाक्य बना, इंट्रोनेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी होता है और मना भी होता है। तो कैसे बनेगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू और नॉट को मिलाया तो क्या हो गया, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको एक और उदाहरण से समझेंगे। नेक्स्ट उदाहरण है, तुम सिगरेट पीते हो। क्या सेंटेंस है, तुम सिगरेट पीते हो। तो दोस्तों अब इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाना, कैसे बनाओगे, यू हैव टू फॉलो सेम प्रोसीजर, you have to follow 3 steps. First of all, identification of the sentence, second is applying the formula, and third is the applying the rules. तो दोस्तों बताइए ये वाक्य कौन से टेंस का है, तो इस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ओ, किसकी मात्रा आ रही है, ओ। और ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में क्या जाए, आ ई सॉरी, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में क्या जाए, ता है, ती है, ते है, या सम्मानजनक मात्रा क्या आ जाए, ओ। जिन जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाए, ता है, ती है, ते है, या सम्मानजनक मात्रा क्या आ जाए, ओ आ जाए, तो वो वाक्य कौन से टेंस के होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के। और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों को बनाने के लिए फॉर्मूला क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य करता है, क्रिया करता है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमें कितना भी बड़ा सेंटेंस हो या कितनी भी बड़ी समस्या है, अगर उसके ऊपर विजय पाने या हल पाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, देख के घबराना नहीं है हमें। तो तुम सिगरेट पीते हो, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, कौन पीता है सिगरेट, तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। क्या बोलते हैं, यू। और तुम सिगरेट पीते हो, क्रिया क्या होती है, पीने की। पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मोक। क्या बोलते हैं, स्मोक। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्मोक्ड। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्मोक्ड। इस तरह से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे कोई लिक्विड पी रहे हैं, जैसे कोई भी लिक्विड हुआ है, वाटर हुआ है, जूस हुआ है, एनी अदर थिंग्स विच इज इन लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड जो चीज पीते हैं उसके लिए अपन ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। पीने की क्रिया क्या होती है, ड्रिंक। पर उसमें क्या होता है कि वो लिक्विड होता है, लेकिन जिससे धुआं निकलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्मोक। तो सिगरेट पीने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, स्मोक। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू स्मोक सिगरेट। क्या सेंटेंस बनेगा, यू स्मोक सिगरेट, यू स्मोक सिगरेट, तुम सिगरेट पीते हो। तो दोस्तों बताइए क्या इस वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ एस या एस लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो, आई वी यू दे और नाउन प्लूरल। देखिए रूल नंबर 2 में क्या आ गया, अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई वी यू दे और नाउन प्लूरल हो, तो पॉजिटिव वाक्य में सब्जेक्ट, पॉजिटिव वाक्य कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। एस ई एस नहीं आता। एस ई एस पॉजिटिव वाक्य में तभी आता है जब वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या हो, ही शी इट और नाउन सिंगुलर हो, तो जाके हम पॉजिटिव वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ या तो एस जोड़ेंगे या ई एस जोड़ेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई वी यू दे और नाउन प्लूरल हो, तो ये सब्जेक्ट आने पर हम पॉजिटिव वाक्य में सिर्फ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मैं स्ट्रेस वाली भाषा का भी प्रयोग मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि कई बार विद्यार्थियों को ये कंफ्यूजन होता है, एग्जाम देते हैं उनको लगता है कि दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग नहीं होता है। कई बार ऐसा कंफ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में आता है। तो दोस्तों किसी विशेष परिस्थिति में दो क्रियाएं एक साथ भी प्रयोग की जा सकती है। जैसे कि जब हम कोई बात किसी को बता रहे हैं, हम कोई बात किसी श्रोता को बता रहे हैं और श्रोता हमारे द्वारा कही गई बात पर विश्वास या यकीन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में हम उस वाक्य को पुनः दोहराते हुए, स्ट्रेस का प्रयोग करते हुए उस वाक्य को पुनः दोहराते हैं और उस वाक्य को पूरा करते हैं, ताकि हमारे को जो सुन रहा है, जो श्रोता है, वो हमारे द्वारा कही गई बात पर यकीन कर सके। तो ऐसी स्थिति में कई बार बैक टू बैक दो हेल्पिंग वर्ब, दो मुख्य क्रियाएं आती है। तो देखिए जैसे कि तुम सिगरेट पीते हो,
मैंने किसी लड़के को बोला कि तुम सिगरेट पीते हो, किसी स्टूडेंट को बोला कि तुम सिगरेट पीते हो, तो निश्चित रूप से जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो क्या कहेगा कि सर मैं तो सिगरेट नहीं पीता हूँ, है ना, निश्चित रूप से यही कहेगा क्लास के अंदर। तो अगर मैंने देखा है तो उसको यकीन दिलाने के लिए क्या करूंगा कि उस वाक्य को जोर देते हुए पुनः बोलूंगा, और इसमें किसका प्रयोग करूंगा, स्ट्रेस का प्रयोग करूंगा। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर या दबाव, और स्ट्रेस प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन में दो तरह के स्ट्रेस का प्रयोग किया जाता है, एक तो डू और डज, और तीसरा स्ट्रेस होता है ओनली का स्ट्रेस। डू और डज का स्ट्रेस जस्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, और सब्जेक्ट के ऊपर जोर या दबाव डालने के लिए डू या डज का स्ट्रेस का प्रयोग किया जाता है। डू या डज का स्ट्रेस जो सब्जेक्ट के अनुसार आता है, अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल हो तो डू का स्ट्रेस प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर है तो डज का स्ट्रेस का प्रयोग करेंगे। तो जैसे सामने वाले, जैसे मैंने कहा तुम सिगरेट पीते हो, विद्यार्थी ने बोला सर मैं नहीं पीता हूं, तो फिर मुझे पता है तो उसको यकीन दिलाने के लिए मैं इस वाक्य को दोहराते हुए कैसे बोलूंगा, जोर देते हुए कैसे बोलूंगा, पीते हो, क्या बोलूंगा मैं, पीते हो, सीधा यही बोला जाएगा, पीते हो। तो उसको पता चल जाएगा सर ने कहीं ना कहीं मुझे सिगरेट पीते हुए देखा, इसलिए सर ऐसा बोल रहे हैं, पीते हो सिगरेट तुम, इस तरह से पीते हो। जैसे हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं पीते हो, हमारे स्ट्रेस पड़ता है। अब इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं पीते हो सिगरेट तुम, अब इसको अंग्रेजी में कैसे बनाओगे, तो इस वाक्य को अंग्रेजी में इस तरह से बनाते हैं, यू डू, यू डू स्मोक सिगरेट, कैसे आएगा, यू टू स्मोक सिगरेट, तो यहाँ डू का स्ट्रेस का प्रयोग किया जाता है। तो नॉर्मली व्हेन वी टॉक टू एनी पर्सन, देन एट दैट सिचुएशन द लिसनर व्हेन ही डज नॉट बिलीव आवर वर्ड्स आवर सेंटेंसेस, एट दैट सिचुएशन वी रिपीट सेम सेंटेंस व्हाइल यूजिंग द स्ट्रेस, हम स्ट्रेस का प्रयोग करते हुए उस वाक्य को पुनः दोहराते हैं। हिंदी में तो बोलेंगे पीते हो सिगरेट तुम, और इसी वाक्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इस वाक्य को अंग्रेजी बोलने के लिए यू डू स्मोक सिगरेट, क्या बोलते हैं, यू डू स्मोक सिगरेट। तो निश्चित रूप से जो श्रोता है वो विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और फिर इसमें और भी स्ट्रेस आता है ओनली का, जैसे ओनली का मतलब होता है केवल, ही या मात्र, ओनली के कितने अर्थ निकलते हैं, तीन अर्थ निकलते हैं, ओनली यानी केवल, ही या मात्र। तो ओनली का स्ट्रेस का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद और या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सब्जेक्ट के ऊपर जोर या दबाव डालने के लिए, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर या दबाव डालने के लिए। तो इसको ओनली का स्ट्रेस भी मैं आज आपको एक साथ साथ समझा ही देता हूं कि ओनली का स्ट्रेस का कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने उस विद्यार्थी को बोला है कि तुम सिगरेट पीते हो, तो विद्यार्थी उस बात को टालने के लिए, अपनी क्लास में इज्जत बनाए रखने के लिए वो क्या कहेगा, सर आई डोंट स्मोक सिगरेट, माय फ्रेंड स्मोक सिगरेट, क्या कहेगा, सर मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मेरा दोस्त सिगरेट पीता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहूंगा, यदि मैंने उसको वास्तव में सिगरेट पीते हुए देखा तो मैं इसको यह कहूंगा, तुम ही, क्या बोलूंगा, तुम ही, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, तुम ही सिगरेट पीते हो, क्या बोलूंगा, तुम ही सिगरेट पीते हो। तो हिंदी में ऐसा बोल रहे, सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालना है तो क्या आएगा, यू ओनली स्मोक सिगरेट, क्या सेंटेंस बनेगा दोस्तों, यू ओनली स्मोक सिगरेट। तो इसमें सब्जेक्ट के ऊपर तुम ही सिगरेट पीते हो। तो फिर वो देखो स्टूडेंट्स बहुत ही स्मार्ट होते हैं, आजकल के स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट स्मार्ट एंड क्लेवर माइंड, तो वो कई तरह के एक्सक्यूज देने की और बात अवॉइड करने की कोशिश करेगा, और फिर दूसरा बहाना क्या बनाएगा, वो दूसरा बहाना ये बनाएगा, सर आई डोंट स्मोक सिगरेट, आई स्मोक बीड़ी, क्या कह सकता है वो, अरे मैं तो सर बीड़ी पीता हूँ, मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं, सिगरेट बहुत बड़ी बात है। तो फिर ऐसी स्थिति में यदि मैंने उसको सिगरेट पीते हुए देखा, उसके हाथ में सिगरेट ही थी, तो मैं उसको कैसे विश्वास दिलाऊंगा, तो उसके लिए
मैं उसको हिंदी में ऐसे बोलूंगा। उसने बोला कि सर मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं बीड़ी पीता हूं, और मुझे ये कहना है, क्या कहना है, तुम सिगरेट ही पीते हो। देखिए ये भाषा है, अब भाषा के मर्म को समझिए। भाषा इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक दो सेंटेंस बोल दिया और इतिश्री हो गई, यस वी नो इंग्लिश, वी नो एवरीथिंग, आई कैन टॉक टू इंग्लिश, आई हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड आई हैव नॉलेज ऑफ द टेंसेस, आई हैव नॉलेज ऑफ द ग्रामर। नो, देयर इज अ नीड ऑफ डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड वी नीड टू हैव फीलिंग आल्सो, वी नीड टू हैव फीलिंग्स। ओके, तो इस तरह से तुम सिगरेट ही पीते हो, तो क्या आएगा, यस ऑब्जेक्ट के बाद ही आया, तो क्या आएगा, यू स्मोक सिगरेट ओनली, यू स्मोक सिगरेट ओनली, सिगरेट ही पीते हो, दूसरा नहीं, सिगरेट मैंने सिगरेट देखा है। तो दोस्तों इस तरह से कई बार जैसे यहाँ दो दो मुख्य क्रिया एक साथ आ गई, तो कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ टू मेन वर्ब्स कैन बी यूज्ड टुगेदर, कैसे दो मुख्य क्रियाओं का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है। तो दोस्तों जब ये इसका प्रयोग तब किया जाता है, यहाँ पर एक है जो मुख्य क्रिया है वो स्ट्रेस के रूप में की गई, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर या दबाव, और ये तभी प्रयोग किया जाता है जब हमारे द्वारा कही गई बात पर श्रोता विश्वास नहीं करता है, उसको विश्वास दिलाने के लिए हम डू, डज और ओनली के स्ट्रेस का प्रयोग हम करते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इसका नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। कैसे बनेगा, तुम सिगरेट नहीं पीते हो, क्या सेंटेंस बनाया, तुम सिगरेट नहीं पीते हो, ये नेगेटिव वाक्य है। तो नेगेटिव वाक्य कैसे बनता है दोस्तों, मैं बता देता हूं। अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल हो, तो नेगेटिव वाक्य में क्या बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डू नॉट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये डू नॉट तभी आएगा जब सब्जेक्ट वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल हो। तो दोस्तों यहां पर हम आगे, तुम सिगरेट नहीं पीते हो, तो नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुमको क्या बोलेंगे, यू, यू के साथ क्या आएगा, नेगेटिव में डू नॉट स्मोक सिगरेट, यू डू नॉट स्मोक सिगरेट। फिर इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या तुम सिगरेट पीते हो, तो क्या आएगा इंट्रोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, डू यू स्मोक सिगरेट, और लास्ट में क्या तुम सिगरेट नहीं पीते हो, तो क्या आएगा, डोंट यू स्मोक सिगरेट। तो दोस्तों ये सारे फॉर्मूले के अनुसार नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना था, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती, बाकी वही का वही चीज रहती, और इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और नॉट साथ मिलता, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट यू स्मोक सिगरेट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्य कैसे बनते हैं, कितने रूल्स होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, और कौन से सब्जेक्ट से पॉजिटिव वाक्य कैसे बनेगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा तो नेगेटिव वाक्य के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, इंट्रोगेटिव वाक्य के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो ये सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, बाकी आइडेंटिफिकेशन एक ही होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों को बनाने के लिए एक ही आइडेंटिफिकेशन होती है। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में क्या आ जाए, ता है, ती है, ते है या समानजनक मात्रा ओ, और फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, जिसको हम ये कह सकते हैं एडवांस इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश भी कह सकते हैं, या मॉडर्न उपयोग। तो आजकल अंग्रेजी में भी बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं, अंग्रेजी में बहुत सारे अपडेशन हो चुके हैं, एंड वी आल्सो हैव टू गो विद द टाइम। आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स दैट व्हेन वी गो विद द टाइम सो दैट्स गुड, लेकिन अगर हम समय के साथ नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से हम दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। तो न सिर्फ हमारे
जीवन में कपड़ों में हम परिवर्तन करते हैं या खान पान में परिवर्तन करते हैं या हमारे जो और भी चीजें हैं जो हम हमेशा अपडेट करते जाते हैं, जैसे कि गैजेट्स है, गैजेट्स वी अपडेट अवर मोबाइल फोन आल्सो विद द टाइम एंड देयर आर न्यू वर्जन्स विद द टाइम्स। तो अगर हम पुराना वर्जन अगर उपयोग करते हैं तो वो वर्जन निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। तो इसी तरह से अंग्रेजी भाषा का भी समय के साथ अपडेशन हो चुका है। देयर आर मेनी थिंग्स हैव बीन अपडेटेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो अपडेशन आपको मॉडर्न इंग्लिश के रूप में पढ़ाया जाएगा और वो प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि मॉडर्न अंग्रेजी क्या है और कैसे उसका उपयोग किया जाता है, और साथ साथ ही एक डिटरमिनर करके टॉपिक है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।